हेलो बच्चों, ये चैप्टर है क्लास फिफ्थ कोर्डोवा पब्लिकेशन का क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश लिटरेचर का फिफ्थ चैप्टर है फ्रेंच लेसन। ठीक है, तो चलो पहले हम डिक्शनरी वर्क कर लेते हैं। Abased, embarrassed and ashamed, annoys, something that makes one slightly angry, हल्का सा गुस्सा आना। Awkward, feeling embarrassed, bored, moved head or the top half of the body forward and downward as a sign of a respect. Ceremoniously behaving or performing in an extremely formal way, concealing, hiding something, cross, annoyed or angry, courtesy, a slight bending of a knee, bowing of head to greet or show respect, desirous, having a wish for something, dignified, calm, serious, and the deserving respect, disgrace, the loss of respect and approval because of unacceptable behavior, excused, extremely beautiful, exquisite, extremely beautiful, flush, a red color that appear on one's face because of being embarrassed, excited or feeling hot, glimpse, a look at something for very short time, grave, very serious, grudge, a feeling of anger or a dislike towards somebody because of something unforgettable he or she has done to one in the past. Infuriated, extremely angry, wrapped, hit a hard object or a surface several times quickly, making a sound. Sarcasm, an unpleasant way of using word to mean something else. Scrupulously, examining in a careful manner, sore, unpleasant, stealing a glance, looking at something or someone quickly so that no one see you, tremendously, extremely. Okay, चलो, a French lesson. ठीक है, When Sarah entered the schoolroom the next morning, अगले दिन जब सारा ने स्कूल की जो क्लासरूम होता है उसमें एंटर किया, एवरीबडी लुक एट हर विद द वाइड इंटरेस्टिंग आइज। जब भी उसके तो सभी लोग बहुत इंटरेस्टिंग से उसको देख रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ कर, क्योंकि जब कोई भी नया बच्चा आता है सब लोग देखते हैं ना क्लास के, वैसे ही उसके साथ भी सेम वैसा ही हो रहा था। वो नई थी क्लास में, तो इसलिए सब लोग उसको देख रहे थे। बाय दैट टाइम एवरी पीपल हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट हर, और उसी समय उन लोगों को एक अलग चीज़ पता चली कि ये कितनी अच्छे से कोई भी चीज़ को समझती हैं। वन और टू ऑफ देम हैड इवन caught a glimpse of her French maid, और कुछ एक दो जनों ने
उसकी जो फ्रेंच मेड थी मैरिटी, उसके ऊपर भी नजर डाली थी। एंड शी इज नॉट रियली प्रिटी, वो बहुत खूबसूरत नहीं थी। सेड जेसी, जेसी ने बोला, जो एक दो जने थे क्लास के बच्चे, तो जैसी भी एक क्लास की लड़की थी, तो उसने उसकी मेड के ऊपर भी नजर डाली, तो देखा कि ये तो सुंदर ही नहीं है। एंड स्टीलिंग अ ग्लैंस, स्टीलिंग अ ग्लैंस, तो ऐसे ही उसको एक नज़र से देखा, फिर वापस से उन्होंने सारा को देखा। क्रॉस द रूम एंड बट शी मेक्स यू वांट टू लुक एट हर अगेन, लेकिन सारा के ऊपर जब आप एक नज़र डालते हो तो वो आपको मजबूर करती है कि आप उसको फिर से देखें। एंड शी हैज़ अ ट्रेमेंडसली लॉन्ग आईलेसेस, उसके बहुत सुंदर बड़ी बड़ी पलकें थी। एंड हर आईज आर ऑलमोस्ट ग्रीन, और उसकी आंखें हल्की सी हरे रंग की थी। सारा वॉज सिटिंग क्वाइट इन हर सीट, वो चुपचाप अपनी जगह पे बैठी थी। एंड वेटिंग टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, और इंतजार कर रही थी कि कोई उसको बोले कि क्या करना है। शी हैड बीन प्लेस्ड नियर मिस मिंचिस डेस्क, वो जो मिस मंचिन थी उसकी डेस्क के पास में वो बैठी थी। शी वॉज नॉट अबेस्ड एट ऑल बाय द मैनी पेयर्स ऑफ आईज वॉचिंग, उसको किसी के सामने ऐसे अबेस्ड मतलब उसको ऐसे कुछ शर्म सी नहीं लग रही थी, सबके सामने सब उसको देख रहे थे तो उसको बहुत अजीब नहीं लग रहा था, मतलब शर्म नहीं लग रही थी वॉचिंग हर। एंड शी वॉज इंटरेस्टेड एंड लुक्ड बैक क्वाइटली, उसको भी अच्छा लग रहा था और वो वापस उन लोगों को देख रही थी। एट द चिल्ड्रन हु लुक्ड एट हर, उन बच्चों को जो वो बच्चे उसको देख रहे थे। एंड शी वंडर्ड व्हाट दे वर थिंकिंग ऑफ, और वो जानना चाहती थी कि ये बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं। इफ दे लाइक्ड मिस मंचिन, अगर वो मिस मंचिन को पसंद करते। एंड इफ दे केयर ऑफ देयर लेसन, और अगर वो उसके जो पढ़ाने का लेसन था उसके ऊपर केयर करते। आफ्टर सारा हैड सेट इन हर सीट in the schoolroom for a few minutes, being looked at by the pupils, Miss Minchin rapped in a dignified manner upon her desk. तो जब सब लोग ऐसे उसको देखकर कुछ एक मिनट के लिए ऐसे एक दूसरे को देख देख के बात करते ना, वो कर रहे थे, तो वो ऐसे जोर जोर से टेबल बजा रही थी क्योंकि सबको चुप करवाने के लिए। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड लिखा ना, काम, सीरियस, डिजर्व रेस्पेक्ट, तो वो भी मतलब ऐसे चाह रही थी कि उसको वापस अच्छे से उसको प्यार से और ऐसे देखे, उसको रेस्पेक्ट के साथ देखे। रैप्ड, रैप्ड मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैप्ड? हिट हार्ड। तो वो चाह रही थी कि वो उसको ऐसे अच्छे मैनर से देखे, तो वो थोड़ा जोर से टेबल ऐसे बजा रही थी ताकि बच्चे कंसंट्रेट करें। यंग लेडीज, शी सेड, उन्होंने कहा यंग लेडीज क्लास के बच्चों को, एंड आई विश टू इंट्रोड्यूस यू टू योर न्यू कंपेनियन, मैं आपको आपकी नई कंपेनियन जो क्लास में है उससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। ऑल द लिटिल गर्ल्स रोज इन देयर प्लेसेस, और सारी लड़कियां अपनी जगह पर खड़ी हो गई। एंड सारा ऑल्सो रोज, सारा भी खड़ी हो गई। आई शैल एक्सपेक्ट you all to be a very agreeable to Miss Crew, इस मिस क्रू के लिए आप आई शैल एक्सपेक्ट यू, मुझे आपसे ये एक्सपेक्ट करना है कि आप सब लोग इसके लिए एग्रीडेबल रहें टू मिस क्रू, एंड शी हैज जस्ट कम टू अस फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, वो आ रही थी, मिस क्रू आ रही थी। In fact, from India, she has Miss Crew and she has just come, मतलब मिस क्रू उसको बता रहे थे और मिस मंचिन अपना उसका इंट्रोड्यूस करवा रही थी मिस क्रू के, और वो बता रही थी कि ये जस्ट अभी बहुत दूर से इंडिया से यहाँ पर आई हैं। The people board
ceremoniously and Sarah made a little curtsy. मतलब सबने उसको भी ऐसे ऐसे वेलकम किया और फिर सारा ने भी उनको वेलकम किया. एंड देन दे सेट डाउन एंड लुक एट ईच अदर अगेन. और फिर से एक दूसरे को देखने लग गए. सारा सेड मिस मंचिन इन हर क्लासरूम मैनर. सारा सेड मिस मंचिन. मिस मंचिन ने बोला सारा आपको क्लासरूम के मैनर सीखने होंगे. कम हियर टू मी. मेरे पास आओ. शी हैड टेक अ बुक फ्रॉम द डेस्क एंड वॉज टर्निंग ओवर द पेज. वो क्या कर रही थी, वो डेस्क के ऊपर से बुक उठाकर ऐसे पेज टर्न कर रही थी. एंड सारा वेंट अप टू हर पोलाइटली. और सारा उनके पास पोलाइटली गई. एज योर पापा हैज एंगेज्ड अ फ्रेंच मेड फॉर यू शी बिगन. उसने बोला कि जैसे कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक नौकरानी रखी है, फ्रेंच नौकरानी रखी है. I conclude that he wishes you to make a special study of a French language. मेरे ऐसा मानना है कि तुम्हारे पापा ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम फ्रेंच लेसन की पढ़ाई करो, मतलब फ्रेंच सीखो. सारा फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्ड. सारा को थोड़ा सा बुरा लगा कि उसको बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए जी तुम्हारी नौकरानी है, उसको इसलिए रखा है ताकि तुम थोड़ा फ्रेंच सीखो. आई थिंक ही एंगेज हर. शी सेड. उसने बोला कि मुझे लगता है कि उन्होंने इसको मेरे लिए रखा है बिकॉज आई एम अफ्रेड, क्योंकि मैं डरती हूँ. सेड मिस मंचिन विथ अ स्लाइटली सॉ स्माइल. और मिस मंचिन ने उसको थोड़ा सा ऐसे तिरछी नजर से देखा. दैट यू हैव बीन अ वेरी स्पॉइल्ड लिटिल गर्ल. Always imagine that things are done because you like them. तुम बहुत बिगड़ी हुई, मतलब जो लाड प्यार से बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, उसको तुम एकदम बिगड़ी हुई लड़की हो जो ये समझती है कि जो तुमने सोच लिया बस वही सही है. My impression is that your papa wished you to learn French. मेरा ये मानना है कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम फ्रेंच सीखो. If Sarah had begun older or less worried about being quiet, if Sarah had been older or less worried about being quite polite to people, she could have explained herself in a very few words. अगर सारा थोड़ी सी बड़ी होती और थोड़ी चिंता में कम होती तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी. But as it was, she felt a flush rising on her cheeks. उसके तो गाल लाल हो रहे थे शर्म से. एंड मिस मंचिन सीम सो एब्सोल्युटली श्योर. इसीलिए मिस मंचिन अपनी बात को लेकर श्योर थी दैट सारा न्यू नथिंग वॉट एवर ऑफ द फ्रेंच. कि सारा फ्रेंच के बारे में कुछ नहीं जानती है. दैट शी फेल्ट एज इफ इट वुड बी ऑलमोस्ट रूड टू करेक्ट हर. और वो हमेशा रूड व्यवहार रखती है उसको करेक्ट करने के लिए. द ट्रूथ वॉज दैट सारा कुड नॉट रिमेंबर अ टाइम व्हेन शी हैड नॉट नोन फ्रेंच. जबकि बात तो ये है कि सारा को कोई टाइम याद ही नहीं है जब वो फ्रेंच नहीं जानती थी. इट मीन्स वो जब से पैदा हुई तब से फ्रेंच जानती थी. हर मदर हैड बीन अ फ्रेंच वुमेन. उसकी मम्मी फ्रेंच वुमेन थी. और कैप्टन क्रू, तो जो कैप्टन क्रू जो थे उसके पापा थे, हैड लव्ड हर लैंग्वेज. और वो उनको उनकी लैंग्वेज बहुत पसंद थी उसकी मम्मी की. सो इट हैपन दैट द सारा हैड ऑलवेज हर्ड एंड बीन द फैमिलियर विद इट. इसलिए सारा वो सुनती थी, इसलिए सारा को वो कोई नई लैंग्वेज नहीं लगती थी. आई हैव नेवर रियली लर्न फ्रेंच बट शी बिगन ट्राइंग शाइली टू मेक हर सेल्फ क्लियर. वो ऐसे बताना चाह रही थी कि मैंने फ्रेंच कभी नहीं सीखी है लेकिन मुझे ऐसे आती है फ्रेंच. क्योंकि जब कोई भी लैंग्वेज हम घर में सुनते हैं ना तो वो लैंग्वेज हमको आती है. वन ऑफ मिस मंचिन्स चीफ सीक्रेट annoyance was that she didn't speak French herself.
अब मिस मंचिन को पूरा विश्वास हो गया कि ये सीक्रेट उनको गुस्सा दिला रहा था, थोड़ा सा पूरा विश्वास हो गया था और उनको ये चीज गुस्सा दिला रही थी कि उसको फ्रेंच नहीं आती है। एंड वॉज द डिजेरियस एंड द काउंसलिंग द इरिटेटिंग फैक्ट, इसीलिए उसको ये सब चीजें इरिटेटिंग लग रही थी। एंड शी therefore had no intention of allowing herself open a innocent questioning by a new little people, क्योंकि उनको नहीं पता था कि कैसे एक छोटे बच्चे को, वो छोटी थी, उसको वो जो इनोसेंट थी, ओपन टू इनोसेंट क्वेश्चनिंग बाय न्यू लिटिल पीपल, उसको नहीं पता था कि जब कोई छोटा बच्चा आता तो हमको छोटे क्वेश्चन से और ऐसे इनोसेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए छोटे बच्चों के साथ में। That's enough. That is enough, she said that with polite sarcasm. मतलब ऐसे वो बोली हाँ ठीक है चलो अभी रुको, ऐसे ऐसे सरकज्म वे, जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं, इनडायरेक्टली कुछ कहना। इफ यू हैव नॉट लर्न, अगर तुमने नहीं लर्न किया है, ठीक है, यू मस्ट बिगिन एट वंस, तो तुमको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। एंड द फ्रेंच मास्टर मॉन्सर डॉफ्रेज, उनका जो फ्रेंच के टीचर थे उनका नाम था मॉन्सर डॉफ्रेज विल बी हियर इन अ फ्यू मिनट, वो अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे। एंड टेक दिस बुक एंड लुक एट इट एंड अनटिल ही अराइव, और ये बुक लो और तब तक उसको देखते रहो जब तक कि वो आ ना जाए। सारा's cheeks fell warm, और सारा के जो गाल थे वो गर्म हो जा रहे थे। एंड शी वेंट बैक टू हर सीट, और वो अपनी जगह पर बैठ गई। ओपन द बुक, और उसने अपनी बुक ओपन करी। एंड शी लुक्ड एट फर्स्ट पेज विद द ग्रेव फेस, और अपने दुखी चेहरे से उसने फर्स्ट पेज देखा। शी न्यू इट वुड इट रूड टू स्माइल, वुड बी अ रूड टू स्माइल, वो जानती थी कि अगर वो थोड़ा भी मुस्कुराई तो वो रूड हो जाएगा। एंड शी वॉज अ वेरी डिटरमाइंड नॉट टू बी अ रूड, वो बहुत आज्ञाकारी थी, वो रूड नहीं बनना चाहती थी। बट इट वॉज अ वेरी odd to find that she was expected to study a page which told her that Lepre mean the father and Lamere mean the mother। तो मतलब वो ये चाह रही थी कि वो उसकी पढ़ाई करे जो उसको आता था, मतलब ये फ्रेंच वर्ड है लीप्रे लिमरे। एंड मिस मंचिन ग्लैंस टूवर्ड हर सेक्रेटरीली, और वो उसको ऐसे घूरती जा रही थी गुस्से से। You look rather cross, Sarah, and she said, I am sorry you do not like the idea of learning French. उसने बोला, and you look rather cross. Rather cross. What is the meaning of cross? We already read annoying and angry. Okay. वो थोड़ा गुस्सा हुई, उसने बोला कि मुझे माफ करना, but you don't like the idea of learning French, लेकिन तुम्हारे को वो फ्रेंच सीखने का जो लेसन सीखने का जो आइडिया है वो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आई एम वेरी फंड ऑफ इट, मुझे ये बहुत पसंद है। आंसर सारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, सारा ने बोला। थिंकिंग शी वुड ट्राई अगेन, बट वो सोच रही थी और वो फिर से ट्राई करना चाह रही थी। यू मस्ट नॉट से बट, तुमको बट नहीं कहना चाहिए। वेन यू आर टोल्ड टू डू थिंग्स, जब तुम कुछ कहना चाहो। सेड मिस मंचिन एंड लुक एट योर बुक अगेन, और फिर से अपनी बुक में देखो। एंड सारा डिड सो एंड डिड नॉट स्माइल, और सारा ने फिर वैसे ही किया, बुक में देखा लेकिन मुस्कुराई नहीं। इवन वेन द फंड ऑफ द लीफ फॉल्स मीन्स द सन एंड द लीफ फेरर मीन्स द ब्रदर, when Monsieur Defarge came, she thought when Monsieur Defarge comes and she thought I can make him understand, तो उसने सोचा कि वो उनको समझा देंगी।
मॉन्सन डेफ्रे अराइव शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, वो थोड़ी ही देर में आ गए। एंड ही वॉज अ वेरी नाइस इंटेलिजेंट मिडल एज फ्रेंचमैन, और वो थोड़े मिडल एज के बहुत ही अच्छे आदमी थे। एंड ही लुक्ड इंटरेस्टेड, और उनको बहुत इंटरेस्ट लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। व्हेन हिज आईज फेल अपॉन सारा, जब उनकी आंखें ने सारा के ऊपर गिरी, मतलब जब उन्होंने सारा को देखा तब उनको बहुत अच्छा लगा। ट्राइंग पोलाइटली टू सीम्स एब्जॉर्व इन हर लिटिल बुक ऑफ फ्रेज, और वो देख रहे थे कि सारा कैसे अपनी बुक के अंदर देख रही है। इज दिस वॉज अ न्यू पीपल फॉर मी, क्या ये नया बच्चा है मेरे लिए मैडम है? एंड ही सेड टू मिस मंचिन, आई होप दैट इज माई गुड फॉर्च्यून, मुझे लगता है कि ये तो मेरी बहुत अच्छी किस्मत है। हर पापा कैप्टन क्रू इज वेरी एनेक्सियस दैट शी वुड बिगन द लैंग्वेज, बट आई एम अफ्रेड शी डज नॉट सीम टू विश टू लर्न, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि ये ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि इसको कुछ सीखने की इच्छा है। मिस मंचिन ने कहा, आई एम सॉरी अबाउट दैट मैडमेस्ले, मैडमेस्ले मतलब फ्रेंच में बोलते हैं मिस को। एंड ही सेड काइंडली टू सारा, उन्होंने सारा को प्यार से बोला, परहैप्स व्हेन ही बिगन टू स्टडी टुगेदर आई मे शो यू दैट इट इज अ चार्मिंग टंग, तब उन्होंने बोला कि जब ये पढ़ाई करेगी मेरे साथ तो इसकी आवाज बहुत ही मीठी हो जाएगी, मतलब ये जो बोलेगी वो बहुत मीठा लगेगा। लिटिल सारा रोज इन हर सीट, लिटिल सारा अपनी जगह पे खड़ी हुई। एंड शी वॉज अ बिगनिंग टू फील रेदर डेस्परेट, और उसको बहुत ही आगे बहुत कुछ कहने के लिए ऐसे डेस्परेट हो रही थी, मर रही थी, बहुत उत्साहित थी। एज इफ शी वर ऑलमोस्ट इन द डिसग्रेस, क्योंकि उसको बहुत ही डिसग्रेस कर दिया था, उसकी बहुत बुराई कर दी थी ना मिस मंचिन ने, इसलिए वो कहने के लिए बहुत ऐसे उत्साहित हो रही थी सर को। She looked up into the Monsieur Defarge's face with her big grey eyes, and she knew that he would understand as soon as she spoke. She began to explain quietly and simply in प्रीटी एंड द फ्लुएंट फ्रेंच, बहुत अच्छा बोला तुमने फ्रेंच। मैडमिंग हैड नॉट अंडरस्टूड, शायद मैम को नहीं समझ में आया। शी हैड नॉट लर्न फ्रेंच एग्जैक्टली, एक्चुअली उनको फ्रेंच आता ही नहीं है। नॉट आउट ऑफ बुक, ना बुक के बाहर का भी फ्रेंच नहीं आता है। बट हर पापा एंड द अदर पीपल हैड ऑलवेज स्पोकन इनटू फ्रेंच, हर, लेकिन क्योंकि उसको कुछ फ्रेंच आता ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसका फ्लुएंसी बहुत अच्छा था। उसकी मैडम जो है वो तो ये समझ ही नहीं पाई कि वो क्या बोली, लेकिन सर बोले कि इसका फ्रेंच बहुत अच्छा है, उसने कभी भी बुक से नहीं पढ़ा है, उसको बुक के बाहर का कुछ भी, उसको बुक के अंदर का कुछ नहीं आता है, बाहर का आता है, क्योंकि उसके पापा और जो दूसरे लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे। एंड she had read it and written it as she had read and written in English, वो उसको लिखेगी और पढ़ेगी जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं। हर पापा लव्ड इट, उसके पापा को ये बहुत पसंद है। एंड शी लव्ड इट बिकॉज ही डिड, क्योंकि वो पसंद करेगी क्योंकि उसके पापा को भी पसंद है। हर डियर ममा हु हैड डाइड व्हेन शी वाज अ बॉर्न, जब वो पैदा हुई तो उसकी मम्मी मर चुकी थी। वाज अ फ्रेंच, वो फ्रेंच थी। एंड शी वुड बी अ ग्लैड टू लर्न एनीथिंग मॉन्सर, वो सब कुछ, उसको सीखना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वो टीचर, मॉन्स्टर वुड टीचर, हम उसको सिखाएंगे। बट वॉट शी हैड ट्राई टू एक्सप्लेन टू मैडम, लेकिन वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रही थी मैडम में, वॉज दैट ऑलरेडी न्यू द वर्ड इन द बुक, वो ये एक्सप्लेन करना चाहती है कि वो वर्ड जानती है जो बुक के अंदर लिखे हैं। एंड शी हेल्ड आउट अ लिटिल बुक ऑफ फ्रेज, इसलिए उसने ये दूसरी फ्रेज की बुक निकाली है। व्हेन शी बिगन टू स्पीक, जब वो बोलना चाह रही थी, मिस मंचिन स्टार्टेड क्वाइट वायलेंटली, वो थोड़ा सा, मिस मंचिन थोड़ा सा गुस्सा हो गई। एंड सैट स्टेयरिंग एट हर, और उसको घूर कर देखने लगी। ओवर हर आई ग्लासेस, और आंखों के जो ग्लास होते हैं, ग्लास के ऊपर से उसको घूर के देखने लगी। एंड सेट स्टेयरिंग एट हर ओवर हर आई ग्लासेस अनटिल शी हैड फिनिश्ड, जब तक उसने पूरा नहीं किया
तब तक वो उसको घूरती रही। Monsieur Fresh began to smile, और उन्होंने हंसना शुरू किया। And she smiled. His smile was one of the great pleasure, और ये स्माइल उनकी बहुत अच्छी खुशी की बात थी। And to hear a pretty childish voice speaking his own language to simply and the charming, उनको ये सुनकर इसलिए अच्छा लगा कि किसी छोटे बच्चे ने इतनी प्यारी आवाज में बोला है। And made him feel almost as if he were in his native affectionate, वो इस charming made him feel almost as if he were in his native land, क्योंकि वो ये जो जगह है ये उसकी नेटिव लैंड है, मतलब उसकी जहाँ पे जैसे दादा दादी ऐसे रहते हैं ना, वो हमारा नेटिव प्लेस होता है, तो वो उसकी नेटिव लैंड है। When she had finished, जब वो फिनिश करेगी उसको पढ़ना, he took has a fresh book from her, और जब उन्होंने उससे वो बुक ले ली, and with a look almost affectionate, but he spoke to Miss Minchin. ये सच में बहुत ही लुभावनी चीज थी, और उन्होंने मिस मंचिन से कहा, आहा मैडम, he said, and there is not much I can teach her. कुछ ज्यादा खास नहीं है उसको सिखाने के लिए। She had not learned French. उसने फ्रेंच नहीं सीखी है। She is a French. वो फ्रेंच है। Her accent is a exquisite. उसका जो एक्सेंट है वो बहुत ही अच्छा है। You ought to have told me. आपको मुझे ये कहना चाहिए था। Exclaim and embarrass Miss Minchin, turning on Sarah. और वो सारा की तरफ मुड़ी। I tried, said Sarah, and I suppose I did not begin right. मैं ट्राई कर रही थी, पर हो सकता है कि मैं सही शुरुआत नहीं कर रही थी। मिस मंचिन न्यू शी हैड ट्राइड. मिस मंचिन जानती थी कि उसने ट्राई किया था। दैट इट हैड नॉट बीन हर फॉल्ट, इतनी उसकी गलती नहीं है। दैट शी वॉज नॉट अलाउड टू एक्सप्लेन, कि उन्होंने उसको अलाउ ही नहीं किया एक्सप्लेन करना। And when she saw that the people had been listening and some were giggling behind their French grammar book, she felt infuriated. तो वो अपनी उसने मतलब उसको उसकी बुक उसने ग्रामर बुक बाहर। And when she saw the people had been listening, और जब उसने ये देखा कि लोग क्लास के बच्चे उसको सुन रहे हैं, some were giggling behind their French grammar book, कुछ बच्चे उसकी मतलब अपनी ग्रामर की फ्रेंच ग्रामर बुक के नीचे मुड़कर हंस रहे हैं। and she felt infuriated, और उसको ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी। silent young ladies, she said severally, और उसने मिस मंचिन ने मतलब बहुत बार ऐसा बोला कि चुप हो जाइए। रैपिंग अपॉन द डेस्क, और डेस्क पे ठप 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 करके मारा। बच्चों को जब शांत करने के लिए बोलते हैं ना, प्लीज साइलेंस, ऐसे टैप करते हैं ना टेबल या डेस्क को, तो वो बता रही है कि सब लोग मतलब उसके ग्रामर की बुक के जब मिस मंचिन की इंसल्ट हुई तो वो सब बुक के पीछे मुंह रखकर ऐसे हंस रहे थे। साइलेंस एट वंस, और फिर एकदम से शांति हो गई। एंड शी बिगन फ्रॉम द मिनट टू फील रेदर ग्रज अगेंस्ट हर न्यू पीपल। तो उसको ये नए नए जो भी बच्चे आते हैं उसके लिए ग्रज था उसको। ग्रज मतलब फीलिंग एंगर और डिसलाइक, क्योंकि उसको नए बच्चे पसंद नहीं थे और वो नए बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ठीक है।